देखिए शूट कर रहे थे, लाइन कट गया था, इसलिए दूसरा भाग में जो है वीडियो बनाया है। ये सवाल को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. देखिए 8.2 का ये सवाल है, ठीक ना। अब जो है हम इसको बताने के लिए चले हैं। इसको पहले हम बना दिए, अब बता रहे हैं। ये बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है, आप जानते हैं बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो सेक 30 का को सेक 45 का जो वैल्यू है हम यहाँ बैठा दिए। सेक 30 का जो वैल्यू है यहाँ पे रख दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। कोसेक 30 का जो वैल्यू है यहाँ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जो था ये 1/2 कर दिए। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे 1 दे दिए। दोनों का जो है भीम का जोड़ कर दिए। यहाँ पे भीम का लॉस लेने के बाद √3 आया। √3 के बाद जो यहाँ पे हम भाग दिए तो ये √3 और √3 डिवाइस कर गया, मतलब भाग दे दिए। तो √3 को √3 से भागा दिए तो कितना हुआ, 1 हुआ। 1 गुना 2 हो गया, प्लस का चिन्ह तो प्लस दे दिए। यहाँ पे 1 से इसको डिवाइस किए तो कितना हो गया, √3 हुआ तो 2 √3 हो गया। प्लस ये जो पर्सन है नीचे वाला पर्सन, इसको हम ऊपर कर दिए और ये वाला भाग को नीचा कर दिए। जो ये जो था उसको जो का तो यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। अब 1 गुना 3 किए हैं, √3 तो √3 हुआ। यहाँ गुना के √2 गुना 2 किए हैं तो 2√2 हो गया। प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ पे था ये गुना करने के बाद 2 और √3 है, 2√3 गुना किए, यहाँ पे आपका आ गया 2√6, ठीक है। आगे इसका परिमेयकरण किया है, यहाँ पे प्लस है तो परिमेयकरण जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। परिमेयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। परिमेयकरण वाला भी चैप्टर जो है हम निकाल दिया है, अब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे हो गया। अब इसको गुना कीजिए, ये √3 को इससे गुना कीजिए तो 2 का 2 रह जाएगा, √3 और √2 तो √6 हो गया। फिर आप ये √3 को यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दिए। √3 को √6 से √3 को √6 से मल्टीप्लाई कीजिए, छतरी कितना हो गया 18।
यहाँ पे लिख दिया, जो यहाँ पे रूट 2 था 2 हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे परिमेयकरण करने के बाद जो है एक ठो आता है प्लस में, एक भाग है, दूसरा भाग आता है माइनस में। ये एक भाग प्लस में, एक भाग माइनस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक ना। तब यहाँ जो है करने के बाद देखिए यहाँ पे किए तो ए स्क्वायर कर दिए, दोनों भाग को हम गुना कर दिए तो ए स्क्वायर हुआ। अब इस ये भाग को गुना किए तो यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो था गुना करने के बाद ये यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 लिखा हुआ था, 9 दूनी कितनी होती है 18, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल जो निकला हम यहाँ पे लिख दिए, ये जो पर्सन था यहाँ पे उतार दिए। 9 का वर्गमूल जो होता है यहाँ पे लिख दिया, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सका वो वर्गमूल में लटेगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 को आप ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आप 2 दिख रहा है तो 2 और √2 ये दोनों कॉमा ले लीजिए। कॉमा लेने के बाद आप कॉमा से इसमें भागा दीजिए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे √2 से √6 में भाग दीजिए तो कितना आएगा √3 आएगा। अब ये पर्सन को जो है आप भाग दीजिए, ये पर्सन को भगा दीजिए इतना से, तो यहाँ पे देखिए 2 कट, और ये 2 से ये 16 कट गया, ये 8 हो गया, और जो शेष भाग बचा काटने के बाद वो √3 - 3 लिख दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। आपको बता दिए कि √2 गुना √2 कितना होगा 4 होगा, ठीक ना, 4 होगा। इसका वर्गमूल है 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 24 करने के बाद इसको हम सब्ट्रैक्शन है, ये घटा का चिन्ह है तो घटा कर दीजिए। यहाँ पे 24 में से 8 को 16 बचा, अब 16 को काट दीजिए 8 बचेगा। अब जो बचा हुआ है, ठीक ना, अब उसको यूँ रहने दीजिए। अब देखिए गुना कीजिए इसको, √3 और गुना √2 तो माइनस प्लस माइनस, तो √3 और √2 √6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √2 और 3 को गुना करेंगे तो √2 गुना 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है इसको ई भाग को हम क्या किए हैं इस साइड लिख दिए हैं, ई भाग को इस साइड लिख दीजिए और ये आंसर हो गया। का चौथा नंबर से बात सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप 37 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे आप रख दीजिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आपको
देखिए साइन 30 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे हम बैठा दिए, टेन 30 का जो वैल्यू होता है 1 वो दे दिए, बीच में प्लस का चिन्ह था प्लस का चिन्ह दे दिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, और कोसेक 60 का जो वैल्यू होता है वो हम यहाँ बैठा दिए। कोसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3 यानी कि 2/√3। यहाँ पे सेक का जो वैल्यू होता है यहाँ पे लिख दिए 2/√3 प्लस दे दिए। कोसेक 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 सो लिख दिए, प्लस का चिन्ह है प्लस, कोट 45 का वैल्यू होता है 1 सो कर दिए। ठीक है, इसके लिए अभी क्या किया यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, तो ये देखिए 2 से गुना कीजिए 1 को, तो 2 गुना 1 2 हुआ, और 2 में 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 हुआ, तो ये 3/2 हो गया। माइनस है माइनस, जो सेम था सेम उठा दिए। सेम प्रोसेस हम नीचे में भी वही किए, जो ये प्रोसेस थे वही किए। 2/√3 को बैठा दिए और 2 गुना 1 की तो 2 हो गया, और 2 में 1 जोड़ दिए तो 3/2 हो गया। अब यहाँ पे भीम का यहाँ पे घटा हो गया, अब भिन्न का यहाँ पे जोड़ हो गया। तो भीम का घटा और जोड़ आता हुआ ये जो पर लिखा हुआ ये बीच वाला भाग ये डायरेक्ट है, अब इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, गुना कीजिएगा इसको, भीम का इसका लॉस निकालिए, भीम का घटा है। यहाँ पे 2 से 2 को भगा देंगे तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 को गुना कीजिए 3 से, तो 3√3 होगा। यहाँ पे फिर इसको भगा दीजिए, तो √3 और √3 भगा दिए तो कितना होगा, कट गया, बच गया 2, और 2 में आप 2 से गुना कीजिए तो सेम वैसे पलटा दिया हम इसको। ये वाला नीचे वाला पर्सन जो था ऊपर चला गया, और ये पर्सन जो था ये वाला पर्सन ये आ गया नीचे। ठीक है, ये पर्सन कहाँ था, सॉरी गलती हो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये पर्सन जो था ऊपर होना चाहिए, ये पर्सन चला गया, ये पर्सन यहाँ ऊपर, और ये पर्सन आ गया नीचे, और ये जैसे था यहाँ पे वैसे सेम लिख दिए। ये √3 -4 √3 3√3 -4 पर जो था हम वो कर दिए। ठीक है, अब इसका ये दोनों कट गया, तो जो बचा हुआ था ये पर्सन जो बचा था यहाँ पे हम लिख दिए, ये पर्सन जो बचा था हम यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद जो है इसका आप परमेकरण कर दिए। यहाँ देखिए प्लस में है, परमेकरण जो करेंगे नीचे वाला भाग को, नीचे वाला भाग में देखना है, परमेकरण यहाँ प्लस रहेगा, तो परमेकरण जैसे कम करेंगे ये प्लस क्या बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ठीक ना, ये देखिए ये प्रोसेस और ये प्रोसेस आपका सेम मिल रहा है, तो ये सेम अगर हो तो ये चिन्ह है माइनस का, तो a - b का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए एक भाग प्लस में है और दूसरा भाग कौन सी में है, माइनस में है, तो a² - a² और -b² करके आप तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ दीजिएगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। इसको आप a मान लीजिए, a² हो गया। अब लिखिए 2 लिख दिए, 2 फॉर्मूला में होता है तो 2 लिख दिए, तो a² तो a b मान लीजिए, b रहा। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है b², तो आप इसको b ना मान लेते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और √3 3 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 × 9। ठीक ना, तो यहाँ पे रूट में था तो इसलिए इसका वर्गमूल निकल के 3 आया, और 3 का स्क्वायर यहाँ 9 आया, और ये जो 3 × 9 किया तो इसका वर्गमूल निकल के 3 आया। 9 × 3 कितना होता है 27, जो था इसको गुना कीजिए 2 दूना 3 दूना 6, और 6 को गुना कीजिए 4 से तो कितना हो गया 24, यहाँ पे 24 लिख दिए, और जो ये √3 था तो √3 लगा दिए। ठीक है ना, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस ऐसे किए थे, यहाँ पे 27 में से 16 घटा दीजिए 11 बचा, और यहाँ पे 16 को ये 27 को क्या किया जोड़ दिए 43 हुआ, 43 हुआ, और माइनस लगा के जो था रिजल्ट हम कर दिए। ठीक है, देखिए 8.2 का 1 का 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जो यहाँ पे किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे हम ओनली क्या लिख दें 5 × cos 60 का जो वैल्यू होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं। I
can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning. सवाल को आप समझाते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए। अब कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, सॉरी जो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, हम वहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह हम दे दिए। सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हम यहाँ दे दिए 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा दिए, और 1 का जो वैल्यू होता है हम यहाँ पे डाल कर दिए, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए जो 37 का जो वैल्यू है हम यहाँ पे 37 का जो वैल्यू है यहाँ पे कर दिए, और कोस 30 का जो वैल्यू है हम यहाँ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था तो हम स्क्वायर डाल कर दिए। यहाँ पर जो 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हम डाल कर दिए, स्क्वायर दिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। यहाँ पे देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है प्लस दे दिए। यहाँ पे देखिए प्लस है प्लस दे दिए। यहाँ पे देखिए 4 था 4 लिख दिए। 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 दे दिए। √3 बताए थे 3 होता है, 3 दे दिए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 था, दे दिए। प्लस का चिन्ह था प्लस दे दिए। यहाँ पे देखिए √3 3 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। यहाँ पे देखिए 5 × 1 5 हुआ, यहाँ पे 4 नीचे में 4 दे दिए, प्लस का चिन्ह था प्लस दे दिए। यहाँ पे नहीं कटेगा नीचे ऊपर, तो यहाँ पे 4 चौका कितना हो गया 16, 3 था 3 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे लगा दिए। और यहाँ पे 1 है तो 1 दे दिए, नीचे में कुछ नहीं 1 दे दिए। यहाँ पे देखिए अब भीम का जोड़ कर दिए। भीम का जोड़ करने के बाद यहाँ पे लॉस की तो 12 निकला। अब यहाँ पे इस भीम का जोड़ आपको आता होगा जब 10th क्लास में है, तो यहाँ पे 4 से भगा दिए तो 3 आया, 5 दिया कितना होगा 15, 3 से भगा दिए तो 4 आया, 4 को गुना किए 16 से 16 कितना होंगे 64। अब ई पर्सन को जोड़ दिए, इसमें से 12 क्या किए घटा दिए, जोड़ दिए दोनों पर्सन को, 15 64 को जोड़े हैं तो कितना हो गया 79, 79 माइनस 12 12 कर दिए। यहाँ पे जो इसको घटा दिए, सब्ट्रैक्शन कर दिए, घटाने के बाद जो रिजल्ट है कर दिए। ये पर्सन को इसको जो था वैसे हम उतार दिए, इसको ई भाग को ऊपर कर दिए, ई भाग को क्या कर दिए नीचा कर दिया, काट दिया। काटने के बाद जो बच्चा नीचे वाला भाग को गुना कर दिया, ऊपर का भाग लिख दिए, और यही रहा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। 2 10 का जो 30 डिग्री का जो वैल्यू है हम यहाँ बिठा दिए, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जो 10 30 वैल्यू था वो हम दे दिए। यहाँ पे 1 है तो 1 दे दिए, 10 30 का जो वैल्यू था हम दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 2 है तो 2 × 1 2 हो गया, 2 हो गया। √3 है तो √3 दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं आप। इसका भीम का जोड़ आप कर दीजिए। भीम का जोड़ करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है देख लीजिए रिजल्ट क्या आएगा। गुना कीजिएगा तो √3 × 1 तो 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, यानी 4 हो गया। आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्सन को आप सेम यहाँ पे उतार दीजिए, ये पर्सन है, ठीक ना। ये पर्सन को आप सेम यहाँ पे उतार दीजिए, ये पर्सन यहाँ पे सेम उतर गया। ये 2 का 8.2 का 1 नंबर का सवाल है ये। 2 10 30 डिग्री का जो वैल्यू है हम कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। 2 था 2 लगा दिए, 2 × 1 2/2 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में जो था नीचे 1 है तो 1 दे दिए। 10 30 डिग्री का जो वैल्यू है हम वो दे दिए। उसके बाद देखिए 1 है 1 दे दिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 3 होता है, बता चुके हैं आपको। यहाँ पे देखिए 2/√3 लिख दिए,
2/√3 होता है, 3 1 4, 4/3 हो गया। अब इसको जो है ना, जो ये है जैसे है उसे सेम टू सेम उतार दीजिए। ई वाला पर्सन को आप ऊपर कर दीजिए और ई वाला पर्सन को आप नीचा कर दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 हुआ। ये √3 को अगर काटिएगा तो 3 में 2 को √3 है, एगो कट गया तो 1 ठो बच गया, इसीलिए √3/2 आ गया। और ये √3/2 जो होता है ये sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है और यही रहा आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको BTC किताब में 4 को ऑप्शन मिलेगा। हमको सिर्फ ये सिद्ध करना है कि sin 2a और 2 sin a किस डिग्री पर या कौन सा मान रखें दोनों बराबर हो जाए। आप जो है यहाँ पे a बराबर 0 रखिएगा और ये मान जो आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 का चौथा नंबर सवाल है। जो था यहाँ पे हम लिख दिए, 2 है 2 कर दिए, यहाँ पे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह दे दिए। 33 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हम यहाँ पे दे दिए हैं। अब देखिए नीचा में 1 माइनस है तो 1 माइनस कर दिए। 33 डिग्री का जो वैल्यू होता है हम यहाँ पे लिख दिए 33 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो 33 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 कर दिए। अब देखिए मान याद कर लीजिएगा, जो वैल्यू था हम वैल्यू दे दिए। अब नहीं कटेगा तो 2 गुना 1 तो 2 दे दिए, √3 है नीचे में √3 दे दिए। जो का ये तो है वो यहाँ पड़ा हुआ 1 तो 1 दे दिए। √3 कितना होता है 3 होता है, आपको बता चुके हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे भीम का घटाव कर दीजिएगा तो 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1 है तो 1 दे दीजिए, यहाँ पे 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे था वैसे वहाँ पे लिख दिए। अब ये पर्सन को क्या कीजिएगा, आप ये पर्सन को आप ऊपर ले जाइएगा, ये पर्सन को नीचे, जैसे ये यहाँ पे है वैसे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जो पर्सन था इसको हम वैसे उतार दिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह कर दीजिए, क्योंकि इसको हम पलटाएंगे तो ये वाला भाग जो है, ये भीम का भाग जो है ये गुना में बदल जाएगा। तो ये वाला पर्सन आपका चला जाएगा ऊपर, ये पर्सन आ जाएगा नीचे। यहाँ 2 जो है कट गया आपका, और √3 को काटना है तो ये 3 में 2 को √3 है कट गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट। और ये 10 60 का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it. All the search and what they do, and really feel like taking off. It hurts me, I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for the darkness, I hope it's worth it. Gotta get through this society, it's really trying me. I get no privacy, got higher than my anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence when you're on your own. You don't speak quietly, opinions violently. Come across every surface, it makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn, myself for the verses. All our minds, we put the work in, we got some work, you're patient and soon it can all be worth
worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. Demons call when this society is really trying to take no privacy. Got hard to be full of anxiety. I got my space, I need my privacy. I need some signs, please don't you know you don't be quiet. Give me opinions, fine, gotta get across every circuit. It makes me nervous, takes the world on me, burning. That's all I'm learning. Never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier. ये 10 इंटू ए प्लस बी बराबर 6√3 दे दिया है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे देखिए कि ये √3 जो है किसका वैल्यू है, 10 के कितना डिग्री का वैल्यू है। √3 जो है 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 इस भाग में 10 को काट दीजिएगा और ए प्लस बी का वैल्यू जो है आपका 60 डिग्री निकल जाएगा। समीकरण 1 और 2 को आप क्या कीजिए, जोड़ने पर ये भाग हम पहला भाग निकाले, ये भाग जो है दूसरा भाग निकाल लिए, बिल्कुल दूसरा, क्योंकि यहाँ ये भाग दिया हुआ था 10a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ था, यहाँ पे बराबर दे दीजिएगा, मिस्टेक हो गया। √3/2 1/√3 दिया हुआ था। तो ये देखना है कि 10 में कितना का वैल्यू जो है 1/√3 होता है, ठीक ना। तो 10 में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब 10 को कैंसिल कर दीजिएगा, a माइनस बी बराबर कितना होता है √30 डिग्री, ठीक है। तो आप काट के ये भाग इस साइड को आप इस साइड को आप डिलीट कर सकते हैं, काट सकते हैं उसको। और a माइनस बी का जो वैल्यू होता है वो कर दीजिए, समीकरण 2 लिख दीजिएगा और लिख दीजिए यहाँ पे कि अब या फिर ये चूँकि जो नहीं लिखिएगा तो कोनो बात नहीं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख दीजिएगा इतना, नहीं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि जो लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है। या समीकरण 1 प्लस बी 2 कर दीजिएगा, हो गया, यही काफ़ी है। यहाँ पे a प्लस बी कर दिए और यहाँ पे a प्लस बी जो है प्लस में माइनस में कट जाएगा तो a हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो गया। अब इसको ये देखिए गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो a का वैल्यू आप कितना निकल गया 45 निकल गया। और यहाँ पे a की जगह पर क्या लिखे हैं 45 डिग्री, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा। 60 में से प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में जाएगा, क्या होगा माइनस में घट जाएगा, ये क्या होगा घट जाएगा तो 15 डिग्री निकलेगा। और अतः b का वैल्यू हो गया 15 और a का वैल्यू हो गया 45। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, उल्टा पुल्टा कोई बात नहीं है, ठीक है।